चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, आवाज़ बैठी हुई है, बुखार है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, आँखों में दर्द है, बस समझ लीजिए वायरल है। लेकिन आपके सामने बार बार मैं रिपोर्ट लेके आ रहा हूं और रिपोर्ट्स को हम और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह कि मेरी आवाज़ आपको बदली हुई नज़र आए या अगर आज मैं स्लो बोल रहा हूं तो समझ लीजिएगा मैंने आपको बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मेन खबर ये है कि तुर्की ने फिर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, कश्मीर का मुद्दा अपने भाषण में बार बार उठाते हुए पाकिस्तान की तारीफ करी। पाकिस्तान और चीन से बेहतरीन दोस्ती इस वक्त अज़रबैजान के साथ साथ सभी ये लोग मिले हुए हैं, यानी तुर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान, चीन, ये सब बेहतरीन दोस्त बने हुए हैं। और उसके बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद कश्मीर में ख़तरा बढ़ गया है। ये बात आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क लगातार भारत के ख़िलाफ़ जहर भी उगल रहा है। हक्कानी नेटवर्क जो तालिबान के साथ सरकार बना चुका है। ऐसे में आपको ये बात बता दूं कि ये मामला फिर से गर्मा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में तुर्की ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए दो बात कही। उन्होंने कहा, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को दोनों पक्षों को बैठकर बात करके जितना जल्द हो सके 75 साल पुराना ये मुद्दा निपटा लेना चाहिए। ऐसे में ये बात भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पे हम किसी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, हम किसी दूसरे देश की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे में आपको बता दूं कि तुर्की को ज़बरदस्त तरीके से कड़ा जवाब उसी वक्त हैंड टू हैंड भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने वो मुद्दा उठा दिया जो मुद्दा तुर्की का है और तुर्की इससे बौखला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही कश्मीर का मुद्दा एर्दोगान ने उठाया, ठीक वैसे ही साइप्रस का मुद्दा जयशंकर ने उठा लिया। जी हाँ दोस्तों, सन 1974 में साइप्रस, ये मैप आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। साइप्रस की सत्ता पलट के दौरान साइप्रस के इलाके पर, लगभग ज़्यादा बड़े इलाके पर तुर्की ने 1974 में कब्ज़ा कर लिया था और आज भी उस पर तुर्की का कब्ज़ा है। ऐसे में एर्दोगान को यह बात चुभने वाली थी, इसीलिए एर्दोगान ने दोबारा से कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान की तारीफ कर दी। आपको बता दूं कि ये ज़बानी जंग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई भारत और तुर्की के बीच में कि साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से जयशंकर ने मुलाकात करके ट्वीट कर दिया। अब ये बात तुर्की के ऊपर एक सुई की तरह है कि तुर्की को सुई मार दी हो किसी ने। क्यों? क्योंकि तुर्की कश्मीर की बात कर रहा था, सिर्फ बात कर रहा था, और इधर से भारत ने साइप्रस यानी तुर्की के दुश्मन, जिस इलाके पर तुर्की ने कब्जा किया हुआ है, उसी के फॉरेन मिनिस्टर से, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने बात करी, मीटिंग करी और हालात पर बात करते हुए ट्वीट कर दिया। अब इसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि भारत और तुर्की के रिश्ते खराब स्थिति में जा सकते हैं। दोस्तों, 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से सैन्य तख्ता पलट हुआ था, यानी मिलिट्री कूप हुआ था। कहां पर? साइप्रस में। और आपको बता दूं कि तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी इलाके में खुद भी आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उस इलाके पर कब्जा कर लिया। ये बात दोबारा से जयशंकर ने दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ में रख के तुर्की को चढ़ा दिया है, जला दिया है। आपको बता दूं कि तुर्की पाकिस्तान
का एक होना भारत के लिए एक खतरे की घंटी भारत मानता है। उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का आना ये एक बड़ी मुसीबत है। दोस्तों अब देखना ये है कि भारत और तुर्की के बीच में आगे क्या क्या होता है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।